तो आप लोगों को सबसे पहले सरस्वती पूजा की हार्दिक शुभकामनाएं, और माता रानी से विनती करते हैं कि जितने भी हमारे सब्सक्राइबर हैं जो मकसद से आए हैं मेरे वीडियो को देखने के लिए, उनको कामयाबी हासिल दिलाएं। यही हमारे माता रानी से प्रार्थना है आप सभी को लिए। तो चलिए मैं कोशिश करूंगा कि जितने भी इम्पोर्टेंट टॉपिक है सभी का सभी आप पर एक वीडियो बनाकर माध्यम से पहुंचा दें। ओके, तो चलिए देखते हैं क्या क्वेश्चन आपको उठाए हैं। 5 नंबर यानी 4 का 5, 3.5, 4 का 5, पेज नंबर 70 एनसीईआरटी का मैथ है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ऐसा क्वेश्चन स्टूडेंटों को आता है तो समझ ही में नहीं आता है क्यों क्या दिया है प्रश्न, इतना झमेला दे देता है प्रश्न में, थोड़ा पढ़ने में ही लोग क्या करते हैं घबरा जाते हैं। तो हम आपको पहले ही बताए थे जब भी आप एग्जामिनेशन हॉल में रहते हैं ना, तो माइंड को क्या करें शांत बना कर रखें, क्वेश्चन को पढ़ें और उस क्या प्रश्न बोला है, क्या प्रश्न को मांगा है, क्या प्रश्न डिमांड किया है, उस प्रश्न पर ही हम खड़ा उतरेंगे। जी हाँ, प्रश्न को पढ़ते हैं अब आपको सॉल्यूशन देते हैं। देखिएगा प्रश्न क्या बोला है कि एक आयत का क्षेत्रफल 9 इकाई कम हो जाता है। क्षेत्रफल दिया हुआ है 9 इकाई कम हो जाता है, तो क्षेत्रफल बराबर हम क्या जानते हैं आयत का, बस यही आपको याद रखना है। आयत का क्षेत्रफल बराबर हम फार्मूला जानते हैं लंबाई गुने चौड़ाई। चलो तो यहां क्षेत्रफल की बात की है हमने, उसका बात जो है समझ लिया कि 9 इकाई कम हो जाता यदि उसकी लंबाई में 5 इकाई कम कर दी जाती है, चौड़ाई में 3 बढ़ा दी जाती है। यानी लंबाई और चौड़ाई की बात बोली है, तो लंबाई को अगर हम x मानेंगे तो चौड़ाई को हम y मानेंगे। लेकिन जब x मानेंगे ने तो उसमें भी क्या बोला है कि लंबाई में 5 इकाई कम कर दी जाती है। कम का मतलब माइनस होता है, माइनस कर देंगे, ठीक है 5 को, और चौड़ाई में 3 बढ़ा दी जाती है, y में 3 प्लस कर दिया जाएगा। ओके, यदि हम, यह पहला कंडीशन है, यदि हम लंबाई को 3 इकाई और चौड़ाई को 2 इकाई बढ़ा दिया जाता है तो देखिए फिर लंबाई और चौड़ाई आया सेकेंड शर्त से, यानी सब सेकेंड इक्वेशन निकालेंगे तब इसका हम चर्चा रखेंगे। तो आखिर हम क्या बोला है इसमें, तो क्षेत्रफल 67 इकाई बढ़ जाता है। इकाई क्षेत्रफल लंबाई गुने चौड़ाई बराबर क्षेत्रफल। तो अब यहां पर आगे क्या करते हैं, आगे मेरा जो पहला कंडीशन है ना उसको आगे निकालते हैं। दोनों का रहा है, विमान का रहा है ज्ञात करने के लिए। चलिए ठीक है, तो पहला कंडीशन की ओर हम चलते हैं। माना कि पहला कंडीशन, चलिए हल की ओर देखिए कैसे इस प्रश्न को उड़ा देते हुए देखिए। माना कि जी आयत का लंबाई बराबर, जी हां आयत की लंबाई बराबर क्या मान लेते हैं, x मान लेते हैं, और आयत का चौड़ाई बराबर, जी आयत का चौड़ाई बराबर क्या मानते हैं जी, y। यहां पर आपका किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ होगा, x और y मानकर हम बना रहे हैं। तब हम जानते हैं इसका क्षेत्रफल हम क्या जानते हैं बताइए तो, लंबाई गुने चौड़ाई बराबर हम जानते हैं क्षेत्रफल। यानी कहने का मतलब क्या है कि लंबाई तो हम जान ही रहे x, और गुना y अगर कर देंगे तो मेरा क्षेत्रफल कितना निकल जाएगा, x और y मेरा क्षेत्रफल निकल गया। लंबाई गुने चौड़ाई आयत का क्षेत्रफल बराबर हम जानते हैं, क्षेत्रफल हम यहां पर दिए हैं, लंबाई भी जान गए कि x है और चौड़ाई भी जान गए कि y है, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे x और y। पहला कंडीशन मेरा क्या कहा हुआ, चलिए यानी प्रथम शर्त के अनुसार, जी हां प्रथम शर्त के अनुसार, देखिए प्रथम शर्त के अनुसार क्या बोला सो समझने का प्रयास करते हैं। बोला एक आयत का क्षेत्रफल 9 इकाई कम हो जाता है, क्षेत्रफल का रहा है 9 इकाई कम हो जाता है, तो आयत का क्षेत्रफल बराबर हम जानते हैं xy, अब माइनस में कितना बोला है कम, 9 इकाई। यदि लंबाई में 5 इकाई कम कर दी जाती है, जी हाँ लंबाई कितना माने जी x, और x में कितना कर दिए कम, 5 को कम कर दीजिए, और उसी में बोला है क्या कम कर दी जाती है, और चौड़ाई में 3 बढ़ा दी जाती है, चौड़ाई बराबर अब क्या माने y। चलिए इसमें आप 3 को प्लस कर दीजिए,
यहाँ तक किसी को प्रॉब्लम नहीं हुआ होगा शायद, मेरे अंदाज से। तो अब यहाँ पर क्या बोला प्रश्न, फिर से एक बार समझने का प्रयास करते हैं। क्षेत्रफल बराबर, क्षेत्रफल हम जानते हैं XY है, कितना बोला है 9 कम कर दिए। लेकिन यदि लंबाई में, लंबाई जान रहे हैं लंबाई x है, और बोला क्या लंबाई में 5 इकाई कम कर दी जाती है, कम का मतलब माइनस, और चौड़ाई 3 बढ़ा दी जाती है, 3 को बढ़ा दिए, यह आपका निकल कर तैयार आया प्रथम शर्त से। अब इसको इक्वेशन की ओर निकालेंगे कि आखिर यह इक्वेशन कैसे निकलेगा। x और y को अगर हम गुना करेंगे तो बताइए कितना आएगा, XY आएगा। x से गुना करेंगे फिर 3 में तो कितना आएगा 3x, -5 से गुना करेंगे y में तो -5 आ जाएगा, -5 से गुना करेंगे 3 में तो पंक्तियां 15 माइनस में आपको आ जाएगा, XY -9। अब यहाँ पर XY दोनों कैंसिल, चूंकि आप प्लस में इसको ए साइड लेके आएंगे तो माइनस में इसको पहले काट देते हैं, इक्वल के इधर लेके आएंगे तो माइनस में, या तो यह चिन्ह आपका प्लस में रहेगा, इक्वल को आप उस साइड ले जाइए तो ये आपका माइनस में, तो दोनों तो कैंसिल ही हो जाएगा। तो बचा कितना 3x - 5y, यह आपका माइनस में है तो यह माइनस में है, उसको हम उस साइड ले जाएंगे तो क्या चीज में हो जाएगा प्लस में, क्योंकि बराबर या तो इक्वल के बाद हम चिन्ह को अगर चेंज करते हैं कोई भी संख्या को तो वह माइनस रहेगा तो प्लस हो जाएगा, और जो प्लस में रहेगा वह उधर जाएगा तो माइनस में होगा। या आपका माइंड में सेट ही हो जाना चाहिए। 3x - 5y बराबर प्लस माइनस क्या हो गया माइनस, घट कर क्या आ गया 6। यह इक्वेशन आपको कौन सा निकला, यह इक्वेशन आपको फर्स्ट निकला। यहां तक समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ होगा। अब चलिए ध्यान से, अब यहां पर देखिए, यहां पर अब हम बात करने वाले हैं किसका, अब हम यहां पर बात करने इक्वेशन 2 मेरा कैसे निकलेगा। तो हम जहां तक बनाए थे हमने यहां तक तो प्रक्रिया कर लिया था, अब यहां का प्रक्रिया बाकी है। तो यहां से प्रश्न को आगे फिर से एक बार रिवीजन कीजिए, या तो फिर से एक बार को पढ़िए कि आखिर यहां से प्रश्न को क्या मांगा है। यदि हम लंबाई में 3, जी हाँ, यदि हम लंबाई में 3 इकाई और चौड़ाई में 2 इकाई बढ़ा दिया जाता है तो क्षेत्रफल में बोला है कि 67 वर्ग इकाई बढ़ जाता है। बहुत अच्छा प्रश्न है। लंबाई में कितना बोला है जी 3, तो लंबाई को हमने क्या माना, तो इस किसके चल रहे हैं दूसरे, तो यहां पर हम लिख देते हैं दूसरा शर्त के अनुसार। जी हाँ, सेकेंड शर्त के अनुसार में जो भी आपको बोला वह कंडीशन आपने यहां पर लिखा, और बोला क्या यदि लंबाई में 3 बढ़ा दी जाए या चौड़ाई में 2 तो आप लंबाई कितना माने x ना माने, इसमें भी कितना बढ़ा 3, और चौड़ाई में 2 बोला है तो चौड़ाई में कितना माने जी y, इसमें भी कितना बढ़ाइएगा 2। और बराबर की अगर हम बात करते हैं तो इक्वल, तो क्षेत्रफल देखिए यहां पर दिया हुआ है, क्षेत्रफल भी बोल रहा है बढ़ जाता है, बढ़ने का मतलब क्या हो गया प्लस, तो बढ़ा दिए, कितना हुआ 67। अब यहां पर क्रॉस मल्टीप्लाई गुना करते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं ना कि यहीं पर समझ में करता है सर यहां पर कैसे कर दिए आप, देखिए खाली आप सही से देखते जाइए। ओके, देखिए x को हम गुना करते हैं आगे y में तो कितना हुआ बताइए xy, कोई प्रॉब्लम नहीं। x से फिर गुना करेंगे 2 में तो कितना हो जाएगा 2x, समझ गए होंगे। अब रह गया आपको 3, तो 3 से भी गुना y में और 3 से भी गुना 2 में, या दोनों मल्टीप्लाई करना होगा एक ही अंक से, तो 3 से गुना y में करेंगे कितना आ जाएगा 3y, 3 से गुना अगर हम 2 में करेंगे तो कितना आ जाएगा 6 ही आ जाएगा, और xy प्लस कितना 67, xy प्लस 67। या देखिए प्लस माइनस दोनों क्या हो गया कैंसिल, चूंकि यह प्लस में है इसको ए साइड लाएंगे तो माइनस में, तो दोनों को हम यहीं पर काट देते हैं, ठीक है। या तो आप चिन्ह करके भी कर सकते हैं, वो आपकी इच्छा पर डिपेंड करता है। यहां बचा कितना 2x + 3y और इक्वल 67। ये देखिए प्लस में है, उसको हम वो साइड लेकर जाएंगे तो क्या चीज में हो जाएगा माइनस में, तो 2x + 3y बराबर 61। इक्वेशन यानी समीकरण आपको कौन सा निकल गया 2। यहां तक देखिए 1 भी निकाल चुके हैं और 2 भी निकाल चुके हैं। अब यह दोनों समीकरण को हमको हल करना है, तो आखिर हमको यह देखना है कि कौन सा इसको इक्वेशन लगा दें, या तो कौन सा विधि हमें चले, विलोपन विधि चले या वज्र गुणनखंड विधि चले,
या तो प्रतिस्थापना विधि चले। तो सबसे अच्छा आपको बताए थे आसान करने के लिए विलोपन विधि सबसे अच्छा विधि है। अब यहाँ पर विलोपन विधि में अगर हम चलते हैं तो यह दोनों x का मान सही नहीं, मतलब x का मान इक्वल नहीं है, तो इसमें कितना मल्टीप्लाई कर देते हैं 2 और इसमें कितना मल्टीप्लाई कर देते हैं 3। तो यहाँ पर जो भी x का मान होता है प्रथम वाला x का मान सेकेंड में दे दीजिए और सेकेंड का जो x का मान रहेगा ना किस में दे दीजिएगा फर्स्ट में। अब दोनों गुना करेंगे तो इक्वल आ जाएगा। अब देखिए कैसे इक्वल आएगा, यहाँ पर हम लिखते हैं आगे क्या कि समीकरण फर्स्ट में 2 से तथा समीकरण सेकेंड में, जी हाँ, सेकेंड में 3 से गुना करके घटाने पर। अब देखिए गुना कीजिए और घटा दीजिए, कुछ भी नहीं करना है, जी हाँ, गुना करना और घटाना है। समीकरण फर्स्ट में 2 से, तो 2 से तो आप गुना तो करें, तो 2 से हम गुना करेंगे तो 3 दूनी कितना हो जाएगा 6, अब 5 दूनी 10y और 6 दूनी 12। 3 से गुना इसको कीजिए, 3 दूनी 6 प्लस 3 तिया 9 और 61 तिया कितना हो जाएगा, तो छोतिया 18, तो 183। अब प्रश्न आपने क्या बोल दिया, घटाने पर। जी हाँ, घटेगा तो घटाइए, तो यह माइनस माइनस तो हम जान ही गए कि यह प्लस हो जाएगा। ये दोनों को अगर हम घटा देंगे तो कुछ बचेगा, 6 में से x, 6x में से 6x गया 0। अब यह प्लस की बात आ गया तो 10 और 9 कितना हो जाएगा, 10 9 प्लस तो कर दिए लेकिन माइनस तो अपना चिन्ह ले लेगा ना। 10 9 19 बराबर में यानी इक्वल, ये दोनों घटाइए, 12 में से 183 को घटाएंगे, 12 में से 183 को घटाएंगे माइनस 171, दोनों माइनस कैंसिल कर दीजिए क्योंकि माइनस दोनों साइड है। अब हमारा कैसे निकलेगा, जो देखिए अब आपको y निकालते हैं, y निकालने का प्रयास है, चूंकि माइनस दोनों कैंसिल हुआ। y बराबर 171 बटा में 19 नमा 71 से, यह आप लोग जानते होंगे, टेबल आप लोग को याद हुआ होगा, टेबल आप लोग को याद होता होगा या तो टेबल आप याद कर लिए होंगे। तो 19 से भागा दे देंगे 171 में, तो कितना मराते कटेगा 9 मराते, चूंकि 19 नमा 71 से होता है और यही y का मान, जी हाँ, जिसमें इच्छा उसमें दीजिए। हमें इच्छा है कि हम ना समीकरण फर्स्ट में दें, तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं समीकरण फर्स्ट में देने पर, जी हाँ, समीकरण फर्स्ट में देने पर। तो हम फर्स्ट का जो वैल्यू है वह देख लेते हैं एक बार फिर। यह मेरा इक्वेशन फर्स्ट का वैल्यू है। इक्वेशन फर्स्ट कितना दिया हुआ था, 3x प्लस में 3x यहाँ आपको माइनस में है 5y और बराबर में कितना हो गया 6। हमने y का वैल्यू लाया, हमने y का वैल्यू कितना लाया जी, 9 लाया, 9 यहाँ पर रखिए मल्टीप्लाई करके और यहाँ पर कितना हो गया 6। अब बताइए 3x माइनस 9 × 45 इक्वल कितना 6। अब यहाँ पर हो गया 3x, या माइनस में है या संख्या, आपको बताए थे कि अगर इक्वल के बाद उधर जाता है तो क्या में हो जाता है, प्लस में, जी हाँ, पलट दिए प्लस में। 3x बराबर, यह दोनों को अगर हम प्लस करेंगे तो कितना आएगा 51। अब बताइए x बराबर अगर कोई वैल्यू पूछा जाए तो आप कितना बताइएगा, y में 3 करेंगे, x बराबर मेरा वैल्यू निकल गया कितना 17 51, यानी x बराबर 17। अब आपसे यहाँ पूछते हैं, बोला है कि आप विमाने ज्ञात करें, यानी लंबाई या चौड़ाई की तुलना, बोला है कि लंबाई भी ज्ञात करेंगे और चौड़ाई भी ज्ञात करेंगे। तो अब आपको बोले कि अगर आपसे एग्जाम में पूछ दिया जाए, कोई व्यक्ति पूछे कि इसका लंबाई हमारा कितना ज्ञात हुआ, तो लंबाई बराबर हमने तो x माना था ना, तो x बराबर क्या बताइएगा 17, और चौड़ाई बराबर हमने क्या माना, चौड़ाई बराबर y माना, तो y बराबर आप कितना लाए 9, तो 17 और 9 इसका क्या हो गया आंसर, यानी लंबाई, फिर से लंबाई 17 और चौड़ाई 9 वर्ग इकाई हैं। ओके, किसी को प्रॉब्लम नहीं हुआ होगा। आशा करते हैं यह वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं इंपॉर्टेंट चैप्टर 10 का ही बेसिक को लेकर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। आप इसे नोट कर सकते हैं।